fx is given as integration of 1 by x raised to 1 by 4 multiplied by 1 plus x raised to 1 by 4। तो x रेस टू 1/4 देख के हमें ख्याल आता है कि x रेस टू 1/4 को t सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, मतलब x की वैल्यू t रेस टू 4 ले ली जाए। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो dx की वैल्यू आपकी 4t³ dt हो जाएगी। तो लेट्स गो विद दिस इंटीग्रेशन। ये आपकी fx की वैल्यू है। तो fx इज इक्वल टू, फिलहाल fx को हम लोग साइड लाइन कर लेते हैं, इस इंटीग्रेशन को पहले परफॉर्म कर लेते हैं। तो लेट्स कॉल दिस इंटीग्रेशन i एज dx की जगह पे आपके पास आ गया 4t³ dt। 4t³ ये आपका t हो गया और ये आपका हो गया 1 + t। तो t³ और t कैंसिल हो जाएगा तो ये t² बच जाएगा। तो 4t² बाय 1 + t। अब ये 1 + t को देखते हुए ख्याल आ रहा है कि यहाँ पे -1 कर लिया जाए, +1 कर लिया जाए, या फिर आप लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म कर लीजिए। बोथ आर सेम थिंग। इसको दो पार्ट में आप स्प्लिट कर दीजिए। तो फर्स्ट पार्ट इज a² - b² / a + b, विच इज a - b, तो ये t-1 हो गया। एंड द सेकेंड पार्ट इज 1/1 + t। तो ये बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है। इसका हो जाएगा आपका t² / 2 -t प्लस log 1 + t। आप t की जगह पे वैल्यू रख दीजिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t? t इज x⁻⁴ तो आप रख दीजिए t की जगह पे x⁻⁴। तो ये आपके पास आ गया प्लस c, यू शुड राइट, इट इज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो 4 इंटू टी की जगह पे आप रख रहे हैं x⁻⁴, तो दिस विल बी √x/2 माइनस x⁻⁴ प्लस log mod 1 + x⁻⁴। आपके पास एक वैल्यू गिवन है विच इज f(0) की वैल्यू -6 है आपके पास। तो लेट्स यूज दैट। f(0) इज -6। ये आपका fx है। तो 0 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ से √0 इज 0, 0 रेस टू एनीथिंग इज 0, 0 रेस टू पॉजिटिव पावर बस होना चाहिए, नेगेटिव इज नॉट डिफाइंड। तो ये पहला हो गया 0 0 0। log 1 इज ऑल्सो 0। तो c इज -6। यहाँ से c की वैल्यू आ रही है -6। नाउ व्हाट डू यू नीड? यू नीड द वैल्यू ऑफ f(1). बस f(1) निकाल लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो f(1) इज व्हाट? पहला टर्म हो गया 4/2 2, √(1) इज 1, 1 रेस टू एनीथिंग इज 1। ये पार्ट हो गया आपका -4 और ये पार्ट हो गया 4 इंटू लॉग ऑफ 1 + 1 इज 2, तो log 2 हो गया। तो यहाँ से आपके पास क्या आंसर आ रहा है? अच्छा, प्लस सी भी तो आपको करना है, प्लस सी मतलब -6। तो ये हो गया 4 log 2 -8, विच इज 4 टाइम्स log 2 -2। ये ln का मतलब log 2 विथ बेस ई होता है। तो इट इज ऑप्शन बी एंड दैट इज द आंसर गिवन। इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x fx प्लस f'(x), ये एक रिजल्ट होता है हमारे पास। इसको हम लोग लिखते हैं e⁻x इंटू f(x+c)। तो जब भी e⁻x मल्टीप्लीकेशन में रहता है किसी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, तो हम लोग इसी डायरेक्शन में सोचते हैं कि ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है उनमें से कोई एक fx बन जाए और बाकी जो बचे वो f'(x) बन जाए। तो इसमें हम लोग पहले इसको fx से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये f'(x) है या फिर कुछ और मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। तो fx को आप x sin 1x/√(1 - x²) ले लीजिए। फिर आप उसको डिफरेंशिएट करिए। तो यहाँ पे आपका डिवीजन रूल लगेगा और प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो जैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पूरा का पूरा f'(x) ही है। तो ये sin 1x डिवाइडेड बाई 1 - x²⁻³ प्लस x/1 - x², ये आपका f'(x) है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर लीजिए। तो दिस विल बी e⁻x इंटू एफ एक्स आपका क्या हो गया? ये हो गया x sin 1x/√(1 - x²+c। इसको उन्होंने बोला है दिस इज gx+c। तो gx आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस एनी कांस्टेंट। यहाँ पे gx की यूनिक वैल्यू नहीं आएगी। gx मे नॉट बी यूनिक, क्योंकि अगर आपने इसमें -1 कर दिया और प्लस c -1 कर दिया तो gx की वैल्यू 10 - 1 भी हो सकती है आपकी।
ये वाला टर्म -1 भी हो सकता है। तो gx इज नॉट यूनिक, बट ऑप्शन मैचिंग के लिए आपको gx को यही वाला लेना पड़ेगा। तो ऑप्शन मैचिंग के लिए आप gx को क्या लेंगे? gx को लेंगे e इंटू x साइन इनवर्स x बाई रूट ऑफ 1 - x²। अब यहाँ से आपको क्या वैल्यू लानी है? जी ऑफ हाफ लानी है। तो जी ऑफ हाफ हो गया आपका e⁻², विच इज √e, इंटू हाफ साइन इनवर्स हाफ इज π/6, एंड दिस रूट ऑफ 1 - हाफ का स्क्वायर इज √3/2। तो ये हो गया √e डिवाइडेड बाई √3 इंटू π/6। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो π/6 इंटू रूट ऑफ e/3। देखते हैं क्या आंसर गिवन है। आंसर है हमारा ऑप्शन सी, विच इज π/6 इंटू √e/3। हमारा क्या आ रहा है? यही आ रहा है। तो वी आर गेटिंग द सेम आंसर, ऑप्शन सी। यहाँ पे गिवन है ix इज इक्वल टू dx/x - 11 raised to 11/13 इंटू x + 15 raised to 15/13 का इंटीग्रेशन। तो हमारे पास एक फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म इन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, कि जब भी आपके पास 1/x - a raised to m इंटू 1 - x - b raised to n आएगा, और इसका इंटीग्रेशन रहेगा आपको करने को विथ द कंडीशन कि m+n एक इवन नंबर है। जनरली ये 2 रहता है। तो जबकि यहाँ पे आप देख भी पा रहे हैं कि 11/13 + 15/13 ये 2 हो रहा है, तो ये उसी फॉर्मेट का है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं? वन ऑफ द लीनियर बाय अनदर लीनियर, ये दोनों लीनियर है, x - a/x - b, इसको हम लोग t एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप किसको t मान लीजिए? किसी एक डिवाइड बाय दूसरे को t मान लीजिए। तो मैं x + 15/x - 11 को t एज्यूम कर लेता हूँ। फिर आप u/v रूल से जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x - 11 + 26/x - 11। आप u/v डिवीजन रूल से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1 + 26/x - 11 इक्वल टू टी। अब आप डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो -26/x - 11 का होल स्क्वायर dx इक्वल टू dt। ये आपको क्वेश्चन रूल से भी सेम मिलेगा। तो ये इंटीग्रेशन कैसा हो जाएगा आपका? ये इंटीग्रेशन dx की जगह पे आप लिखने वाले हैं -x - 11 द होल स्क्वायर बाय 26 को आप इंटीग्रेशन के बाहर रख लीजिए, एंड दिस विल बी x - 11 raised to 11/13 x + 15 raised to 15/13। ठीक है, और ये dt हो गया आप। तो यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 और ये 11/13 ये मिलके आपका हो जाएगा 15/13। यही बेनिफिट आपको मिल रहा है कि इन दोनों का समेशन आपका 2 है। जैसे ही 2 माइनस दिस होगा, आपको दूसरा वाला पावर मिल जाएगा। तो -1/26 टाइम्स ये आपका ऊपर भी x - 11 raised to 15/13 हो गया, और नीचे भी आपका पावर 15/13, उसको एक पावर में ले लेंगे। और ये आपका कुछ और नहीं बल्कि 1/t है। तो आपका जो इंटीग्रेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है? -1/26t⁻⁻15/13 dt। अब ये पूरी तरह से t में आ चुका है, आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। तो t⁻n के इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला है? t⁻n+1 डिवाइडेड बाई n+1। तो इसको जैसे आप सिंप्लीफाई करेंगे, 13 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 टाइम्स t⁻²/13। तो t की जगह पे आप क्या रख दीजिए? ये रख दीजिए, और नेगेटिव पावर है तो ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा। तो x - 11/x + 15 raised to 2/13 ये आ गया आपके पास। अब कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है आपके पास? ये I37 - I24 आपको निकालना है। ठीक, तो ये आपको निकालना है। प्लस ही रखना चाहे तो आप रख सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करेंगे I37 - I24, दोनों ही जगह से C आपका कैंसिल हो जाएगा। तो 1/4 इज इन कॉमन। 37 जैसे आप यहाँ पे रखेंगे तो 37 - 11 इज 26, एंड 37 + 15 इज 52। तो दैट रेज टू 2/13 -24 24 रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 24 - 11 इज
13 divided by 24 plus 15 is 39 and that raised to 2 raised to 30। तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 1/4 ये हो गया आपका 1/2। तो 1/2 रेज टू 2/13 माइनस ये आपका हो गया 1/3। 1/3 रेज टू 2/30। इसको हमें इक्वेट कैसे करना है? 1/4 टाइम्स 1/b रेज टू 1/13 से इक्वेट करना है, ठीक है। तो 1/4 टाइम्स 1/a रेज टू 4/13। 1 मिनट, 1/a रेज टू 1/13, बी और सी है, सॉरी। दिस इज b रेज टू 1/13 एंड दिस इज c रेज टू 1/13। तो यहां से क्लियरली b की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 2 आप अंदर दे दीजिए, 2 स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे भी आप 2 अंदर दे दीजिए, तो c आपका 3 स्क्वायर हो जाएगा। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। 3 टाइम्स b प्लस सी। लेट्स फाइंड 3 टाइम्स b प्लस सी। तो 3 टाइम्स b प्लस सी इज 3 इंटू 4 + 9, 13 इंटू 3, 39 इसका आंसर होना चाहिए, विच इज ऑप्शन बी। हाँ, यही आंसर गिवन है। इंटीग्रेशन ऑफ x³ sin x is equal to gx plus c. So again, gx will not have unique possibilities because integration constant is not unique. But according to the option, we will go for the best possibilities. हमें फाइंड आउट क्या करना है? 8 टाइम्स g(π/2 प्लस g'(π/2)। अच्छा, ये एंटी डेरिवेटिव के कंसेप्ट से g' तो काफी क्लियरली आ जाएगा कि अगर gx इसका इंटीग्रेशन है तो g'(x) यही फंक्शन होगा x³ sin x। तो दिस पार्ट वी कैन इजीली गेट g'(π/2)। g'(π/2) आपका कितना हो जाएगा? जैसे आप π/2 रखेंगे, ये π/2 का होल क्यूब हो जाएगा और sin π/2 1 होता है, तो दिस इज π³/8। ये वाला पार्ट आपका इजीली आ गया। नाउ लेट्स गो फॉर इंटीग्रेशन ऑफ दिस। विल बी यूजिंग बाय पार्ट। बाय पार्ट क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी। v इज द फंक्शन विच इज इजिली इंटीग्रेबल, तो आप v dx कर देंगे। फिर जिसका आपने कुछ नहीं किया था उसका डिफरेंशिएशन, और ये इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट फिर से इंटीग्रेट आप कर देंगे। तो क्लियरली यहाँ पे आप साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे ताकि ये x³ डिफरेंशिएट होके धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाए। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया आपका? माइनस कॉस एक्स हो गया, देन माइनस इस फार्मूला से, एंड x³ का डिफरेंशियल 3x² और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो गया आपका। फिर से आप यहाँ पे बाय पार्ट्स लगाइए, तो दिस विल बी माइनस x³ cos x प्लस 3 कॉमन ले लीजिए। cos x का इंटीग्रेशन आपका sin x हो गया, तो x² sin x माइनस 2x sin x dx। एक बार लास्ट टाइम आप बाय पार्ट यहाँ पे फिर से लगा दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका माइनस x³ cos x प्लस 3x² sin x माइनस 6 टाइम्स, इसका बाय पार्ट करेंगे तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स आप लिख दीजिए डायरेक्टली, विच इज साइन एक्स। तो ये आपका जी एक्स हो गया, है ना। प्लस सी करेंगे बट जी एक्स विल बी दिस इटसेल्फ। हाउएवर जी एक्स हैज मेनी पॉसिबिलिटीज, ये यूनिक पॉसिबिलिटीज नहीं है, +1 -1 ऐसा कुछ हो सकता है, बट हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे जी एक्स को लेकर। तो g(π/2) क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट आपका 0 हो गया, ये वाला पार्ट आपका 3 इंटू π/2 का होल स्क्वायर हो गया। cos π/2 अगेन 0, तो ये आपका हो गया -6 इंटू π/2 विच इज, सॉरी, sin π/2 इज 1, तो -6 हो गया। अब देखिए आपको फाइंड आउट क्या करना है। वी नीड 8 टाइम्स g(π/2 प्लस g'(π/2)। तो 8 टाइम्स g(π/2 प्लस g'(π/2), इसकी वैल्यू देखते हैं क्या आती है। तो आप g(π/2) ये रख दीजिए, विच इज 3π² माइनस 6, और g'(π/2) आप यहां से रख दीजिए, विच इज π³/8। तो ये आ रहा है आपका π³ प्लस 8 इंटू 6 इज 48, तो ये -48 हो गया आपका, एंड दिस विल बी 8 इंटू 3/4 विच इज, तो 6π²। अब इसको हमें कंपेयर किससे करना है? हमें कंपेयर करना है α π³ प्लस β π² माइनस गामा। α³ प्लस β π² माइनस गामा है प्लस गामा है, वी हैव टू राइट प्लस गामा। ओके,
तो आपके पास अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आ जाएगी। अल्फा इज 1, बीटा इज 6 एंड गामा इज -48। And what you have to find is alpha plus beta minus gamma, which is 1 plus 6 plus 48. Negative of -48 is 48. So we will be getting answer as 55. What is the answer given? Option A, which is 55. Let f be a real valued continuous function defined on the positive real axis such that gx is equal to gx एक और फंक्शन है जो इंटीग्रेशन ऑफ टी एफ टी डी टी है फ्रॉम 0 to x। तो जैसे आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको न्यूटन लेबनीज रूल यूज करना पड़ेगा, विच इज डिफरेंशिएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो जी डैश एक्स आपको क्या मिल जाएगा, आप अपर लिमिट रखेंगे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन की जगह पे, तो ये एक्स एफ एक्स हो गया। डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट इज 1 और लोअर लिमिट तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो यू कैन स्किप इट। तो जी डैश एक्स आपका आ गया एक्स एफ एक्स। नेक्स्ट जी ऑफ एक्स क्यूब क्या है आपके पास, ये है आपके पास एक्स रेस टू 6 प्लस एक्स रेस टू 7। तो अगर आप यहाँ पे एक्स की जगह पे एक्स क्यूब रिप्लेस करते हैं, एक्स की जगह पे एक्स क्यूब रखते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, जी डैश एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू एफ ऑफ एक्स क्यूब, है ना। अब आपको जो निकालना है सिग्मा, उसमें भी आपको एफ ऑफ एक्स क्यूब ही चाहिए, तो ये वाला आपको इन्फॉर्मेशन हेल्प करेगा। इसको अगर आप डिफरेंशिएट कर लें तो जी डैश एक्स क्यूब इंटू 3x² चेन रूल से आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपके पास 6x⁵ और ये हो गया 7x⁵। तो यहां से जी डैश एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आ रही है, आप 3x² से इधर लाके डिवाइड कर दीजिए, तो यू विल बी गेटिंग 2x³ प्लस 7/3 x⁴ एंड जी डैश एक्स क्यूब इज नथिंग बट एक्स क्यूब एफ ऑफ एक्स क्यूब। तो यहां से आपके पास एफ ऑफ एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है, एक बार आप एक्स क्यूब से और डिवाइड कर दीजिए, तो विल बी गेटिंग इट एज 2 + 7x/3। तो एफ ऑफ आर क्यूब में आप क्या करेंगे, यहाँ पे आर रिप्लेस कर देंगे। तो व्हाट डू वी नीड, वी नीड सिग्मा आर वेरीज 1 to 15 एफ ऑफ आर क्यूब। सिग्मा आर वेरीज 1 to 15 एफ ऑफ आर क्यूब। तो ये हो जाएगा आपका 2 + 7r/3 सिग्मा आर वेरीज 1 to 15। पहला वाला टर्म क्या हो जाएगा, 2 एडेड 15 टाइम्स, ये तो 30 हो गया। दूसरे में 7/3 कॉमन आ गया, एंड 1 + 2 + so on till 15, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज n इंटू n+1/2। तो ये आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 15 5 हो गया और ये आपका 8 हो गया। तो 30 प्लस दिस विल बी 40 इंटू 7 280। तो 310 आंसर आ रहा है। देखते हैं क्या आंसर गिवन है। Answer given is option D, which is 310. Yes, we are also getting the same answer. Let f r to r be a twice differentiable function such that f of 2 is 1 and f capital X is x into small fx. तो आपके पास एक इंफॉर्मेशन ये है कि स्मॉल f2 is 1 और ये इंफॉर्मेशन है कैपिटल F is equal to x टाइम्स स्मॉल f। तो यहाँ भी आप x की वैल्यू 2 रख दीजिए, तो इससे आपको क्या मिल जाएगी, कैपिटल F2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्मॉल f2। ये आपका 2 आ गया। फिर आपके पास नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है इंटीग्रेशन 0 to 2x f'(x) इज इक्वल टू 6। तो आपको यहाँ पे बाय पार्ट कर लेना चाहिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और इसका आपको इंटीग्रेशन कर लेना चाहिए। तो व्हेन यू इंटीग्रेट f'(x) तो आपको fx मिल जाएगा। एट दैट टाइम x विल बी एज इट इज, तो ये x एज इट इज हो गया, माइनस यहाँ पे आपका x का डिफरेंशिएशन हो गया और f'(x) का इंटीग्रेशन हो गया, तो fx dx हो गया आपका। लिमिट इज 0 से 2, और ये आपका यहाँ भी आप 0 से 2 लगा सकते हैं, और ये वैल्यू कितनी है आपकी 6। तो जैसे आप 2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, 2f2, और 0 रखेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, और ये आपका इंटीग्रेशन एज इट इज रहेगा क्योंकि इसकी वैल्यू आपको रिक्वायर्ड है यहाँ पे 0 to 2 f(x) dx। तो ये वैल्यू यहाँ से आ जाने वाली है, 0 से 2 f(x) dx इज इक्वल टू 6। f2 की वैल्यू आपके पास कितनी है, f2 इज 2, तो 2 × 2 4 हो गया। तो यहाँ से आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx फ्रॉम 0 to 2 इज 4 - 6 -2 आ रही है। अब दूसरा इंफॉर्मेशन आपके पास है
इंटीग्रेशन 0 से 2 x² f डबल डैश x इज इक्वल टू 40। तो यहाँ भी एक बार आप बाय पार्ट यूज कर लीजिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इसका आप करेंगे इंटीग्रेशन, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, x² f डैश x, लिमिट यहाँ पे 0 से 2 डाल दीजिए, माइनस ये 0 से 2 जो लिमिट है इस पूरे प्रोडक्ट के लिए होता है, ना कि सिर्फ f डैश x के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा, दैट्स अ कॉमन मिस्टेक। तो x² f डैश x लिमिट हो गई 0 से 2, देन इंटीग्रल 0 to 2 x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो 2x f डैश x dx, और ये वैल्यू आपके पास गिवन है 40। तो जैसे ही आप x की वैल्यू 2 रखेंगे, ये हो जाएगा आपका 4f-2 माइनस, 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, ये स्किप कर दीजिए, माइनस ये 2 आप बाहर ले लीजिए, 2 टाइम्स 0 to 2 x f-x इज इक्वल टू 40। यहां से आपके पास वैल्यू ऑलरेडी है ही x f-x की, राइट। ये वैल्यू आप यूज कर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ x f-x 0 to 2 is 6। तो ये आप डायरेक्टली यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, 4f-2 इज इक्वल टू 40 + 2 × 6। तो f-2 की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, f-2 इज 40 + 12/4 विच इज 52/4, 13। आपको फाइंड आउट क्या करना है, f-2 और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू। f-2 की वैल्यू कितनी, f-2 की वैल्यू यू गॉट 13, और इसकी वैल्यू आपको क्या मिली थी, -2। तो 13 माइनस 2 विल बी इक्वल टू 11। 11 आंसर होना चाहिए, आंसर इज ए विच इज 11, यस। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 80 टाइम्स 0 से π/4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 9 + 16 साइन 2 थीटा। तो जब भी हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये वाला टर्म, या फिर उनका नेगेटिव साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये टर्म रहता है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में इन्हीं में से कोई एक टर्म या फिर साइन 2 थीटा रहता है, तो हम लोग इन दोनों में से किसी एक टर्म को टी सब्स्टिट्यूट करते हैं, जिससे कि आपका न्यूमरेटर में डी टी क्रिएट हो जाए। तो अभी आपको क्या देख के लग रहा है कि अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा न्यूमरेटर में है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को टी मान लिया जाए। तो जैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे साइन का डिफरेंशियल कॉस और माइनस कॉस का साइन, तो ये न्यूमरेटर आपका पूरी तरह से डी टी में चला जाएगा। और जब आप इसको स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, तो ये साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर इक्वल टू टी² हो जाएगा। a - b होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे आप, a² + b² साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये सबको पता होता है। देन -2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपका टी² हो गया, और यही 2 साइन थीटा कॉस थीटा आपका साइन 2 थीटा होता है। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू यहाँ से आपके पास 1 - टी² आ रही है। नाउ यू कम बैक टू दिस इंटीग्रेशन, तो 80 आपका बाहर में, इसको एज इट इज रहने दीजिए। जब भी आप सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं डीआई में ना, तो यू मस्ट चेंज द लिमिट, अदरवाइज आपको ओल्ड वेरिएबल पे वापस जाना पड़ेगा। तो व्हाट विल बी द लिमिट, आपने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को टी माना है, तो जब थीटा की वैल्यू 0 है, तो साइन 0 इज 0, कॉस 0 इज 1, तो लोअर लिमिट -1 हो गई। और जब थीटा की वैल्यू π/4 है, तो π/4 पे तो साइन कॉस दोनों बराबर होते हैं, 1/√2 होता है, तो ये डिफरेंस इसका 0 हो गया। न्यूमरेटर dt है आपका, डिनोमिनेटर 9 + 16 साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा की वैल्यू आपके पास 1 - टी² आ रही है, तो ये 1 - टी² हो गई। तो ये बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन बचा है आपके पास। आप इसको क्या कर लीजिए, इसको आप लिख लीजिए 9 + 16 25 -16 टी²। ठीक है, तो आप 16 बाहर ले लीजिए, जिससे आप एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज कर सकें। ये आपके पास क्या बचेगा अब, dt/25/16 which is 5/4 का होल स्क्वायर माइनस टी²। तो वी हैव वेरी स्टैंडर्ड रिजल्ट की dx/a² - x² क्या होता है, 1/2a log mod a + x a - x। ये रिजल्ट बहुत बेसिक है, ये सबको पता होगा। तो ये रिजल्ट आप यूज कर लीजिए और आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यू, ये 5 हो गया आपका। देन दिस विल बी 1/2a, a आपका क्या हो रहा है 5/4। आप चाहे तो बिना 16 कॉमन लिए भी कर सकते थे, दैट इज ऑल्सो फाइन, आप वैसे भी कर सकते हैं। तो 2a हो गया, लॉग मॉड 5/4 + टी डिवाइडेड बाई 5/4 माइनस टी, ऐसे कर प्लस सी। अब आप प्लस सी नहीं आएगा, माई मिस्टेक, ये डिफरेंट इंटीग्रेशन है, इसमें आप लिमिट रखेंगे, तो लिमिट विल बी -1 से 0। ये आपका कैंसिल हो गया, 5 5, ये 2 हो गया, लॉग
जब आप इसमें वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 0 रखने पे ये 5/4, 5/4 1 हो गया, और -1 रखने पे ये हो गया आपका log 1/4/9/4, मतलब 1/9 हो गया। तो इट इज log 1 आपका 0 होता है, 0 माइनस log 1/9। 1/9 इज 3 raised to -2, तो ये हो गया आपका -(-2), तो +2 बेसिकली log 3। तो 4 log 3 आपके पास आंसर आ रहा है। देखते हैं क्या आंसर गिवन है। ऑप्शन सी, विच इज 4 log 3। तो इस क्वेश्चन में आपको एफ एक्स गिवन है 0 to x t × t² - 9t + 20 dt, और x की वैल्यू आपको रिस्ट्रिक्टेड इंटरवल में गिवन है 1 to 5, और आपको इसका रेंज निकालना है, एंड देन यू हैव टू फाइंड 4 टाइम्स ऑफ summation of minimum value and maximum value. So finding range means you have to get the minimum and maximum value, and for that we differentiate the function. तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बेसिकली यू विल बी यूजिंग डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन, विच इज न्यूटन लेबनीज रूल। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो अपर लिमिट होती है वो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन की जगह पे आप रिप्लेस करते हैं। तो t की जगह पे x आ जाएगा, इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं, x-4 x-5 इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशियल जो कि 1 है, और लोअर लिमिट का डिफरेंशियल जो कि 0 है, तो आप दूसरे पार्ट को स्किप कर सकते हैं। तो यही एफ डैश एक्स हो गया। देन वी यूज वेवी कर्व मेथड टू गेट द इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, जहां से आप मैक्सिमा मिनिमा का आइडिया लगा सकते हैं। तो वी आर यूजिंग वेवी कर्व। इसके जो रूट्स हैं वो क्या है, ये 0 है, ये 4 है, ये 5 है। बट चूंकि आपका इंटरवल ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 से 5 तक जाता है, तो आप 1 से 5 में ही देखिए कि इसके रूट्स क्या है। तो एक बाउंड्री लाइन पे 5 है और 4 है, 0 आप कंसिडर नहीं करेंगे इन द गिवन इंटरवल। फिर 5 से 4 के बीच में अगर आप कोई एक वैल्यू लेते हैं तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने पे आपको नेगेटिव मिलेगा, और 1 से 4 में पॉजिटिव मिलेगा। मतलब रफ स्केच अब आप ग्राफ का देखें तो 1 से 4 में ये इंक्रीज कर रहा है, और 4 से 5 में डिक्रीज कर रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू तो श्योरली 4 पे मिलेगी, मिनिमम 1 या 5 पे, दोनों में से कहीं भी मिल सकती है। हालांकि ये कम इंटरवल में यहाँ पे डिक्रीज करके गया, तो 5 पे आपको मिलने के चांस कम है, 1 पे ही मिनिमम मिलेंगे, बट स्टिल यू कैन फाइंड ऑल 3। सम ऑफ द टाइम्स 1 पे भी आपको 5 पे भी आपको मिनिमम मिल सकता है, अगर यहाँ 4 के बाद रेट ऑफ डिक्रीज बहुत ज्यादा बढ़ गया तो ऐसे केसेस में आपको मिल सकते हैं। तो f(1) या फिर f(4) या f(5) निकालने के लिए आपको इस इंटीग्रेशन में आना पड़ेगा। आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए इन जनरल, एंड देन यू पुट द वैल्यू, या फिर दूसरा आप वैल्यू पुट करके भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, बट मैं पहले इंटीग्रेट कर लूंगा, बाद में वैल्यू रखूंगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया t³ - 9t² + 20t। अब मैं करूंगा इसको इंटीग्रेट। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपके पास, t³ का इंटीग्रेशन t⁴/4, t² का t³ / 3, और t का t²/2, और इसमें लिमिट आपकी रखनी है 0 to x। पहले आप ये 9 और 3 कैंसिल कर दीजिए, ये 3 हो गया आपके पास, एंड दिस इज 10। तो आप लिमिट जैसे रखेंगे, और 1/4 आप कॉमन ले लीजिए, तो 1/4 यहाँ से आपके पास हो जाएगा x⁴, ये आपका हो जाएगा 3 × 4, 12x³, और ये आपका हो जाएगा 10 × 4, 40x²। तो आप इसमें से x² कॉमन ले लीजिए, और आपकी वैल्यू हो जाएगी x² - 12x + 40। और यू गो फॉर f(1), f(4) एंड f(5). मोस्टली f(1) मिनिमम होना चाहिए, f(4) मैक्सिमम होना चाहिए। तो जैसे आपने 1 रखा तो यहाँ पे मिल गया 1/4, दिस विल बी 41 - 12, विच विल बी 29। तो ये आपका f(1) हो गया 29/4। देन f(4) क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया 16/4, 4। यहाँ पे 4 रखा आपने, तो 16 - 48 + 40, तो दिस विल बी 32। f(5) पे मिनिमम मैक्सिमम नहीं आना चाहिए, फिर भी अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 25/4, दिस विल बी 25 - 60 + 40, तो ये हो गया आपका 125/4। क्लियरली 32 आपका मैक्सिमम है, और 29/4 आपका मिनिमम है। तो रेंज आपका हो गया
29/4 से लेके 32, ये आपका अल्फा टू बीटा है एंड यू नीड द वैल्यू ऑफ 4 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। तो ये 29 + 128, जो कि 157 आ रहा है। तो लेट्स चेक द आंसर गिवन। क्या आंसर गिवन है? आंसर इज गिवन एज ऑप्शन ए, विच इज 157, एंड वी आर ऑल्सो गेटिंग द आंसर एज 157. We have to find the value of 24 times integral 0 to pi by 4 sine of mod of 4x minus pi by 12 plus step of 2 sin x dx. और इसकी जो वैल्यू आएगी, वी हैव टू इक्वेट इट टू 2 पाई प्लस अल्फा एंड वी नीड टू गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो डिफरेंट इंटीग्रेशन में हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि इफ यू आर इंटीग्रेटिंग फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स and you want to break it into two intervals or more than that, you can do it. जैसे आप a to b जा रहे हैं तो आप a to c जा सकते हैं, then you can go to c to b. Mostly we do it for those function which has different definition in the interval a to c and c to b, or they are discontinuous in between a and b. तो मॉड को हम लोग इसलिए ब्रेक करेंगे क्योंकि मॉड का डेफिनेशन इसके क्रिटिकल पॉइंट पे चेंज होता है, और स्टेप फंक्शन को हम लोग इसलिए ब्रेक करेंगे कि इसका भी डेफिनेशन जब इसकी इनपुट की वैल्यू इंटीजर होती है वहां पे चेंज होता है। 24 को आप बाहर रखिए। ये वाली वैल्यू जीरो कब हो रही है? 4x - π/12 इज जीरो व्हेन x इज इक्वल टू π/48। तो π/48 पे ब्रेक कर लीजिए आप, 0 से π/48। इस समय ये इनपुट नेगेटिव है, तो कैसे बाहर आएगा ये? इसके नेगेटिव बन के बाहर आएगा, साइन ऑफ π/12 - 4x। फिर आप π/48 से लेके π/4 तक इसको एज इट इज ओपन करेंगे मॉड को, तो ये साइन 4x - π/12 हो गया। ये आपका साइन वाले पार्ट का इंटीग्रेशन हो गया। फिर आपका स्टेप 2 sin x, 24 आपका पूरी तरह से बाहर है। 24, ये क्लोज कर दिए 24 वाला, अगेन 24, स्टेप ऑफ 2 sin x। अब 2 sin x 0 से π/4 में क्या करेगा? 0 पे तो sin x 0 है, और π/4 पे इसकी वैल्यू √2 हो जाएगी। तो बीच में इसको एक जगह पे ब्रेक करना पड़ेगा जहां पे 2 sin x की वैल्यू इंटीजर 1 होती हो, एंड दैट इज हैपनिंग व्हेन sin x इज हाफ। इसका मतलब x इक्वल टू 30 डिग्री पे ऐसा हो रहा है। इस बार आप 0 से π/6 में ब्रेक करेंगे और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 से 1 के बीच के नंबर का जीआईएफ आपका 0 होता है। और देन यूल गो फ्रॉम π/6 टू π/4, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब बस आप इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लीजिए। 24 आपका बाहर है। साइन का इंटीग्रेशन आपका नेगेटिव कॉस होता है, तो नेगेटिव कॉस π/12 - 4x, और जो भी कॉफिशियंट है x का उससे आप डिवाइड करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस 1/4 हो गया। इस वाले में आप लिमिट डालेंगे 0 से π/48। और दूसरा है आपका साइन, अगेन इट विल बी माइनस कॉस ऑफ 4x - π/12 डिवाइडेड बाई 4। इसमें लिमिट आप डालेंगे π/48 से लेके π/4 तक। और इन दोनों का तो बहुत सिंपल, ये 0 हो गया, और 1 का इंटीग्रेशन तो 1 ही होता है, मतलब x होता है, बट लिमिट रखेंगे तो आपका π/4 - π/6 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी आप लिमिट रखिए। जब आप π/48 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 24, और ये आपका 1/4, ये कॉस 0 हो गया, कॉस 0। और जब आप इधर 0 रखेंगे, ये कॉस π/12 हो जाएगा। तो लोअर लिमिट है तो माइनस आएगा, -1/4 कॉस π/12, 15 डिग्री। यहाँ पे आप π/4 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई माइनस π/12, विच इज 11 π/12। तो -1/4 कॉस 11 π/12, और π/48 रखेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 1/4 कॉस 0। ठीक है। अब ये वाले पार्ट का क्या हो जाएगा? 5/4 - 5/6, तो दिस विल बी 12 इज द एलसीएम, 3 - 2 1 हो गया, तो π/12 हो गया। तो ये वाला पार्ट आपका 2 पाई हो रहा है। आई थिंक क्वेश्चन में भी ये वाला पार्ट 2 पाई गिवन था।
इज इक्वल टू 2 पाई प्लस अल्फा। हाँ, तो ये वाला पार्ट आपका 2 पाई हो गया, बाकी जो बचेगा वो आपका अल्फा हो जाएगा। तो लेट्स सिंप्लीफाई दिस। 1/4 तो आप हर जगह से कैंसिल कर ही दीजिए। 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 24/4 इज 6। अब ये कॉस जीरो है, ये कॉस जीरो है, तो 1 + 1 2 हो गया। देन कॉस पाई/12 और 11 पाई/12। तो कॉस 11 पाई/12 को आप क्या लिख सकते हैं? कॉस 11 पाई/12 को लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस पाई/12। और कॉस पाई माइनस थीटा आपका माइनस कॉस थीटा होता है। तो ये दोनों भी आपका टर्म कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि है दोनों का साइन इनिशियली सेम, बट इस नेगेटिव की वजह से उनका साइड अपोजिट हो जाएगा। आपके पास एक 6 बाहर बचता है और अंदर 2 बचता है। 6 × 2 क्या आ रहा है? 12। तो 12 शुड बी द आंसर। देखते हैं क्या आंसर गिवन है। यस, आंसर इज गिवन एज 12। वी आर ऑल्सो गेटिंग द सेम। तो इस क्वेश्चन में आपको लिमिट की वैल्यू निकालनी है और इसको इस गिवन एक्सप्रेशन से इक्वेट करना है। तो गिवन लिमिट किस फॉर्म का है? ये 1⁻∞ फॉर्म का है। ये 1 को टेंड कर रहा है और ये पावर आपका इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। तो 1⁻∞ फॉर्म में आप क्या करते हैं? आप लिखते हैं e⁻, लिमिट जो भी टेंड कर रहा है, t टेंडिंग टू 0 है यहाँ पे। फिर ये जो बेस है, दैट सब्ट्रैक्टेड बाय 1, आप इसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और आप इस एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1/t मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। तो ये 1⁻∞ फॉर्म आपने यूज कर लिया। अब आपको यहाँ पे इंटीग्रेट करना है इसको। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? लिमिट t टेंस टू 0 तो यहाँ पे रहेगा ही। इंटीग्रेशन के रेस्पेक्ट में x वेरिएबल है, t आपका कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आप ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, x⁻n dx। ये x⁻n+1/n+1 होता है। तो यहाँ पे आप इसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो 3x + 5 रेस टू t+1/t+1। और जो x का कॉफिशिएंट होता है वो इंटीग्रेशन में हमें डिवाइड करना पड़ता है। तो ये 3 हो गया, -1। इसकी लिमिट आपको रखनी पड़ेगी, ये डिफरेंट इंटीग्रेशन है 0 से 1, डिवाइडेड बाय t। अभी सिर्फ हमने ये इंटीग्रेशन को परफॉर्म किया है। अब इसको हम लोग लिमिट रख देते हैं। तो e⁻, लिमिट t टेंस टू 0, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 और 1 रखेंगे। जब आप 1 रखेंगे x की जगह पे तो ये हो गया 8 रेस टू t+1। और जब आप 0 रखेंगे तो ये हो गया आपका 5 रेस टू t+1, डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स t+1 -1 डिवाइड बाई t। इसमें आप एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा e⁻, लिमिट t टेंस टू 0, 8 रेस टू t+1 -5 रेस टू t+1 -3t, -3 डिवाइड बाई t। तो जैसे आप यहाँ पे t टेंस टू 0 रखेंगे ना, तो ये 0/0 फॉर्म में चला जाएगा। एंड व्हाट डू वी डू इन 0/0 फॉर्म? हम लोग LH रूल यूज कर सकते हैं। लेट्स यूज एल हॉपिटल रूल फॉर सॉल्विंग दिस लिमिट। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल जो कि अभी t है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ a⁻x क्या होता है आपके पास? इट इज a⁻x इंटू लॉग a। लेट्स यूज दिस। तो जैसे आप इसका यूज करेंगे तो आपको 8 रेस टू t+1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 8 रेस टू t+1 इंटू लॉग 8। और इसका हो जाएगा 5 रेस टू t+1 इंटू लॉग 5। 3t का डिफरेंशिएशन आपके पास 3 आ जाएगा। अच्छा, ये जो एलसीएम लिया था नीचे ये आएगा t × t+1। ये मैं भूल गया था, इसको आप करेक्ट कर लीजिए। फिर इसका मल्टीप्लीकेशन t², उसका डिफरेंशियल 2t, और दूसरा टर्म t, उसका डिफरेंशियल 1 हो जाएगा। अब आप t टेंस टू 0 डालेंगे तो ये आपका एक फाइनाइट वैल्यू देगा। तो वहां से आपके पास आंसर आ जाएगा। तो लेट्स सिंप्लीफाई दिस। देखते हैं क्या आंसर आता है। e⁻, अच्छा लिमिट हटा दीजिए, अब तो t की वैल्यू आप 0 रखने ही वाले हैं। यहाँ पे 0 रखा तो ये 8 log 8 हो गया। यहाँ पे t की वैल्यू 0 रखी तो 5 log 5 हो गई। और यहाँ पे रखा तो -3 हो गया। और आपने एलसीएम लिया था तो यहाँ पे 3 भी आएगा। 3 × 2t+1 होल डिवाइड बाई 3। ओके। अब आप इसमें सिंप्लीफाई कर लीजिए, देख लीजिए कि इसकी वैल्यू आपको इक्वेट किससे करनी है। तो आपको इसकी वैल्यू इक्वेट करनी है α/5e इंटू 8/5 रेस टू 2/3। α/5e इंटू 8/5 रेस टू 2/3। तो आप इस फॉर्मेट में ले जाना चाहेंगे इसको।
ये 8 अंदर चला जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी से, ये 5 भी अंदर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा e⁻⁸ डिवाइड बाई 5⁵ -3/3। अब इस 3 को भी आप क्या करिए ना, 3 को भी आप ऊपर ही ले लीजिए, तो यहाँ पे 1/3 हो जाएगा और ये वाला पार्ट आपका -1 हो जाएगा। दिस साइड यू कीप एज इट इज α/5p 8/5⁵2/3। अब यहाँ पे -1 को आप अलग कर दीजिए a⁻m+n फॉर्मूला से, और 1/3 को अंदर डाल दीजिए, तो e⁻log 8⁻8/3 5⁵5/3 into e⁻−1 which is 1/e is equal to α/5p 8/5⁵2/3। तो यहाँ से क्लियरली आपके पास e कैंसिल हो रहा है, e इज कैंसिलिंग फ्रॉम बोथ साइड, और e और log विल कैंसिल आउट, तो ये 8⁻8/3 हो जाएगा, जिसको आप 2/3 और 2 में ब्रेक कर सकते हैं, और नीचे वाले 5⁵5/3 को आप 5⁵2/3 इंटू 5⁵1 में ब्रेक कर सकते हैं। और इधर आपके पास है α/5 एंड 8/5⁵2/3। तो 2/3 में ही क्यों ब्रेक किया, क्योंकि इधर आपके पास 8/5⁵2/3 है, तो ये पूरा कैंसिल हो गया, एंड 5 भी 5 से कैंसिल हो गया, तो अल्फा इज इक्वल टू 8² विच इज 64। तो वी आर गेटिंग द आंसर एज 64। देखते हैं क्या आंसर गिवन है। यस, आंसर इज गिवन एज 64 itself। यहाँ पे एफ एक्स है आपके पास 7x, 7 tan x⁻8 प्लस 7 tan x⁻6 -3 tan x⁻4 -3 tan²x। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। अगर फर्स्ट टू टर्म में 7 tan x⁻6 कॉमन ले लें, तो हमारे पास बचेगा tan²x+1। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर 3 tan²x कॉमन ले लें, तो हमारे पास बचेगा tan²x+1। और ट्रिगोनोमेट्री में हमें पता होता है कि tan²x+1 इज sec²x। तो ये हो गया 7 tan x⁻6 -3 tan²x इंटू tan²x+1 विच इज sec²। तो ये एफ एक्स हो गया। अभी हमारे पास दो इंटीग्रेशन है, एक I1 है, एक I2 है। बिल्कुल सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन जेई एडवांस में भी आपके आ चुके हैं, वहीं से इंस्पिरेशन लिया गया इस क्वेश्चन का। तो 0 से π/4 f(x) dx एक ये इंटीग्रेशन है, और दूसरा आपका 0 से π/4 x f(x) dx है। तो पहले इसको करते हैं हम लोग इंटीग्रेट। तो 0 से π/4 एफ एक्स आपका ये हो गया, विच इज 7 tan x⁻6 -3 tan²x इंटू sec²x। अब ये क्लियरली हिंट दे रहा है कि tan x को t होना चाहिए, ताकि ये sec²x dx आपका dt हो जाए। तो जैसे ही आप tan x को t एज्यूम करेंगे, वैसे ही आपका ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा। tan ऑफ 0 इज 0 एंड tan ऑफ π/4 इज 1, तो लिमिट भी चेंज होता है डी में जब भी आप सब्सटीट्यूशन करते हैं। 7t⁻6 -3t² बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है, दिस विल बी t⁻7 -t³ 0 से 1। 1 रखेंगे तो ये 1 - 1 हो जाएगा, और 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये पूरी तरह से 0 हो गया आपका। I1 इज 0। I1 की वैल्यू आपके पास 0 आ गई। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड फॉर I2। तो I2 की वैल्यू है आपके पास 0 से π/4 x f(x) dx। तो ये हो गया 0 से π/4 x इंटू एफ एक्स आपका यही रहेगा, एग्जैक्टली सेम चीज। तो ये हो गया एफ एक्स 7 tan x⁻6 -3 tan²x sec²x dx। हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे बाय पार्ट। इसको हम लोग u बोल देते हैं, इसको v बोल देते हैं। इस पार्ट का इंटीग्रेशन करेंगे जो अभी आपने इंटीग्रेशन किया है यहाँ पे। तो जैसे ही आप यहाँ पे बाय पार्ट्स लगाएंगे और इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आपका x यहाँ पे एज इट इज रहेगा। ये इंटीग्रेशन हो गया सेम चीज, tan x⁻7 -tan³ x। इसमें लिमिट आप डाल दीजिए 0 से π/4, क्योंकि अभी आपने t नहीं एज्यूम किया है, आप x में ही रख रहे हैं, तो x वाली लिमिट आ जाएगी 0 से π। फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, और ये आपका एज इट इज आ जाएगा। तो tan x⁻7 -tan³ x dx 0 से लेके π/4। π/4 रखते ही ये 0 हो जाएगा।
तो ये पूरी तरह से आपका जीरो हो गया, जीरो रखने पे भी ये जीरो हो जाएगा। माइनस, अभी इसमें थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, इससे tan क्यूब एक्स कॉमन ले लेते हैं। फिर ये बचेगा tan एक्स रेस टू 4 - 1। फिर यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, a - b इंटू a + b। तो उससे आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स +1 हो जाएगा। और यही tan² x +1 आपका dt की ओर जाना चाहेगा, तो इसको आप ले जाइए, 0 से 1 कर दीजिए। जैसे ही आप tan x को t एज्यूम करेंगे तो tan x को t फिर से एज्यूम कर रहे हैं, ये t³ हो गया आपका, ये t² - 1 हो गया, dt हो गया ये वाला पार्ट sec² x dx। तो आपके पास इंटीग्रेशन क्या हो रहा है, 0 से 1, t³ माइनस इस नेगेटिव को अंदर ले लेंगे तो t³ माइनस t⁻⁵ dt। आपको इसका ही इंटीग्रेशन करना है। तो ये हो जाएगा t⁻⁴/4, 0 से 1 डालेंगे तो 1/4, एंड t⁻�6/6, 0 से 1 डालेंगे तो 1/6। तो दिस इज इक्वल टू 3 - 2/12 विच इज 1/12। तो I2 की वैल्यू हो गई 1/12। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, 7I1 प्लस 12I2। 7I1 प्लस 12I2। I1 आपका क्या था, जीरो था, तो ये जीरो हो गया, एंड 12I2 इज इक्वल टू 1। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ऑप्शन सी। हाँ, यही आंसर गिवन है आपका, ऑप्शन सी। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल e² to e⁻⁴, e² is the lower limit, e⁻⁴ is the upper limit, 1/x is in multiplication, e raised to ln x the whole square। ऐसा कर लेते हैं हम लोग, ln x को t मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो 1/x है वो dt की ओर जा रहा है। तो स्टार्टिंग में ही हम लोग इसको चेंज कर देते हैं। ln x को आप t मानेंगे तो ये लिमिट आपका ln ऑफ e² विच इज 2 एंड ln ऑफ e⁻⁴ ये 4 हो जाएगा। 1/x आपका dt बन जाएगा इधर आके। और ये टर्म आप स्टार्टिंग से ही मॉडिफाई कर दीजिए, रादर देन राइटिंग द क्वेश्चन आप ln x की जगह पे t लिख लीजिए। तो e⁻t² + 1 द होल रेस टू -1 डिवाइडेड बाई, यहाँ भी वही हो गया आपके पास, e⁻t² + 1 और यहाँ पे हो गया e⁻6 - t² + 1 dt है ये आपके पास। अब आपके पास एक रूल होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f(x) dx कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f ऑफ a + b - x dx, जिसको आप किंग्स रूल बोलते हैं। तो लेट्स यूज दिस रूल। तो आप क्या करेंगे, जहां जहां पे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन t है उसकी जगह पे सम ऑफ लिमिट 6 - t रख देंगे। तो ये इंटीग्रेशन आपका कैसा बन जाएगा, 2 to 4, जहां जहां पे t है उसकी जगह पे आप सम ऑफ लिमिट्स -t रखने वाले हैं, मतलब 6 - t रिप्लेस करने वाले हैं आप t की जगह पे। तो ये बन जाएगा e⁻⁶ - t का होल स्क्वायर +1 डिवाइडेड बाय, ये आपका हो जाएगा फिर से e⁻⁶ - t का होल स्क्वायर +1 होल रेस टू -1। और यहाँ पे 6 - 6 - t मतलब t हो जाएगा, t² +1 रेस टू -1। तो ऐसा करने पे क्या हो गया, जो टिपिकली होता है किंग्स रूल में, कि ये दोनों टर्म आपके इंटरचेंज हो गए, मतलब डिनोमिनेटर सेम रह गया और न्यूमरेटर में आपके वही दो टर्म आ गए जो डिनोमिनेटर में समेशन में। तो विल फॉलो द रूटीन वर्क कि हम इन दोनों आई को ऐड कर देंगे बाय कॉलिंग देम एज इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, विल ऐड देम। और जैसे ही ऐड करेंगे आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 4, और ये 1 हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर विल बी एग्जैक्टली सेम। 1 का इंटीग्रेशन t हो गया, लिमिट आपको 2 से 4 रखनी है तो 4 - 2 2 हो गया। लेकिन ये किसकी वैल्यू है, 2i की वैल्यू है। वी शुड नॉट फॉरगेट दैट वी हैव एडेड बोथ द इक्वेशंस, तो 2i की वैल्यू 2 है ना, तो i की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसका आंसर आपका हो गया 1 विच इज ऑप्शन सी। हाँ, यही आंसर आपका गिवन है। तो यहाँ पे एक इंटीग्रेशन आई है और दूसरे इंटीग्रेशन में अपर लिमिट को 2i यूज किया गया है। तो फर्स्ट वी नीड टू सॉल्व दिस इंटीग्रेशन, और यहाँ पे हम लोग किंग्स रूल यूज करने वाले हैं, विच इज a to b f(x) dx इक्वल टू a to b f ऑफ
ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, या फिर आप ए की वैल्यू 0 रख सकते हैं एंड देन यू गेट द स्पेशल केस ऑफ दैट। तो यहाँ पे ये जो आई है जिससे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज 0 to π/2 साइन एक्स रेस टू 3/2 डिवाइडेड बाय साइन एक्स रेस टू 3/2 प्लस कॉस एक्स रेस टू 3/2। तो ये टिपिकल क्वेश्चन है किंग रूल का, दिस वेरी फ्रिक्वेंटली यूज्ड क्वेश्चन। तो इसमें आप क्या करेंगे, ये वाली रूल यूज करेंगे। तो सेम आई विल बी 0 to π/2, सम ऑफ लिमिट 0 + π/2, तो एक्स की जगह पे π/2 माइनस एक्स आ जाएगा, मतलब साइन आपका कॉस बन जाएगा, कॉस आपका साइन बन जाएगा। तो वी विल बी गेटिंग सेम डिनोमिनेटर बिकॉज ये दोनों टर्म आपके इंटरचेंज हो गए, और न्यूमरेटर को जैसे ही आप ऐड करेंगे वो आपका डिनोमिनेटर के बराबर आ जाएगा। So this is routine work in king rule. You add both the I, this and this, and you get 2I is equal to integration of 1 from 0 to π/2। तो यहाँ से I की वैल्यू हो गई π/4। We should not divide this by 2. This is a common error. Sometimes we forget it. तो I की वैल्यू आपके पास π/4 आ गई। तो 2I आपका π/2 हो गया। तो ये जो सेकंड इंटीग्रेशन है जिसको आप I1 बोल दीजिए, इसमें आपकी लिमिट हो गई 0 to π/2 एंड यू आर इंटीग्रेटिंग x sin x cos x डिवाइडेड बाई साइन एक्स रेज टू 4 प्लस कॉस एक्स रेज टू 4। तो यू यूज किंग रूल वन मोर टाइम। तो आप क्या लिखेंगे, 0 to π/2, एक्स की जगह पे आपका π/2 माइनस एक्स आ जाएगा एंड देन साइन एंड कॉस विल इंटरचेंज, तो ये आपका कॉस एक्स हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। डिनोमिनेटर में आपके ये दोनों टर्म आपके इंटरचेंज हो जाएंगे, cos 4 प्लस sin 4। तो अगेन वी विल बी डूइंग द सेम थिंग, वी विल ऐड दीज टू। जैसे आप ऐड करेंगे तो 2I1 इज इक्वल टू 0 to π/2, ये वाला पार्ट आपका एग्जैक्टली सेम रहेगा यहाँ और यहाँ, एंड यू विल बी एडिंग x एंड π/2 माइनस एक्स। तो ये आपका हो जाएगा π/2 टाइम्स साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स रेज टू 4 प्लस कॉस एक्स रेज टू 4 dx। तो यहाँ से आपका I1 क्या आ रहा है, ये 2 आप फिर से डिवाइड कर दीजिए, π/2 एक कांस्टेंट है, मैं इसको बाहर ले लीजिए, π/4 0 to π/2। अच्छा, आप यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन यूज कर लीजिए कि साइन स्क्वायर एक्स आपका t हो गया, आप कॉस स्क्वायर को भी जा सकते हैं t लेके। तो जैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे यूजिंग चेन रूल, इट इज 2 sin x cos x dx इज इक्वल टू dt, एंड इफ sin स्क्वायर x इज t, ऑफ कोर्स cos स्क्वायर x इज 1 माइनस sin स्क्वायर x, विच इज 1 माइनस t। लिमिट भी आपका चेंज होगा, साइन 0 इज 0, साइन π/2 इज 1, तो लिमिट आपका 0 से 1 हो गया। साइन एक्स कॉस एक्स ये आपका किधर चला जाएगा, dt की ओर चला जाएगा, तो हाफ, एक बार हाफ बाहर ले लीजिए, dt नीचे आपका ये वाला पार्ट t² हो गया, एंड दिस विल बी 1 माइनस टी का होल स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ रहा है, π/8 टाइम्स 0 से 1 dt बाई, इसको आप a माइनस बी होल स्क्वायर पे ओपन कर दीजिए, तो इट विल बी 2t² माइनस 2t प्लस 1। आप फिर से यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए, 2 बाहर ले लीजिए डिनोमिनेटर वाले टर्म से, तो π/8 इंटू 2 बाहर कर दीजिए, 0 to 1, इट विल बी dt बाई t² माइनस t प्लस 1/2। इससे आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर में हेल्प मिलेगा। दिस 1/2 कैन बी फर्दर रिटन एज 1/4 प्लस 1/4। तो ये आपका एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 5/16 dt बाई टी माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस ये जो 1/4 है ये भी आपका हाफ का होल स्क्वायर है, और लिमिट आपका 0 से 1 है। तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की ओर जा रहा है, dx/x² प्लस a²। तो ये आपका क्या होता है, 5/16 यहाँ पे है, 1/a, a इज हाफ, एंड tan इनवर्स t माइनस हाफ डिवाइडेड बाई हाफ। लिमिट आपकी कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से 1 की ओर जा रही है। तो लेट सिंप्लीफाई दिस, ये 2 आपका इससे कैंसिल हो जाएगा, तो वी हैव 5/8। लिमिट जैसे ही आप 1 रखेंगे तो हाफ बाय हाफ tan इनवर्स 1 हो गया, एंड देन लिमिट आप 0 रखेंगे तो माइनस हाफ बाय हाफ, ये आपका -1 हो गया। तो दिस विल बी π/8 इंटू, दिस इज π/4, एंड दिस इज माइनस ऑफ माइनस प्लस π/4। तो π/8 इंटू π/2 विच इज π² बाई 16। चलिए देखते हैं क्या आंसर गिवन है इसका। ये गिवन है आपका π² बाई 16, ऑप्शन ए, वी आर ऑल्सो गेटिंग द सेम थिंग। यहाँ पे गिवन है I
एम एन इज इक्वल टू 0 to 1 x raised to m minus 1 1 minus x raised to n minus 1 dx m and n आर पॉजिटिव। तो अगर आप m और n की वैल्यू 9 और 14 रखते हैं तो आपको फर्स्ट टर्म मिलेगा, और देन यू हैव टू ऐड विथ 10 एंड 13। तो आई एम एन की वैल्यू ये गिवन है, व्हाट विल बी आई 9 14। 9 14 के लिए आप एम की वैल्यू 9 रखिए, तो ये हो जाएगा आपका 0 से 1 x raised to 8 1 - x, और 14 रखेंगे एन की वैल्यू तो ये n - 1 13 हो जाएगा। प्लस दूसरे वाले इंटीग्रेशन के लिए क्योंकि लिमिट सेम है तो आप एक साथ कर सकते हैं क्लब दोनों को। 10 रखेंगे तो पावर 9 हो जाएगा, और 13 रखेंगे तो पावर 12 हो जाएगा dx। अभी क्लियरली यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि x raised to 8 कॉमन ले सकते हैं। 8 और 9 में 8 छोटा है, और 13 और 12 में 12 छोटा है, तो 1 - x की पावर 12 हो गई। यहाँ से आपका 1 - x आ गया, और यहाँ से आपका x आ गया, विच विल बी इक्वल टू 1। द टर्म इनसाइड द ब्रैकेट इज 1। अब आप कंपेयर करिए कि ये m - 1 है 8, तो m क्या हो गया आपका 9 हो गया, तो ये I9 हो गया। सिमिलरली 12 है n - 1, तो n आपका 13 हो गया, तो ये I9 13 हो गया, विच इज ऑप्शन डी, एंड दैट इज द आंसर गिवन। तो ये आपका आंसर तो हो गया। लेकिन आप इसको बीटा फंक्शन की हेल्प से भी बना सकते हैं। बीटा फंक्शन इज नॉट देयर इन द जेई सिलेबस डायरेक्टली, बट रिसेंट कुछ ईयर्स में जेई में बीटा फंक्शन के डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। इफ यू हैव द कंसेप्ट ऑफ बीटा यू कैन डू इट दैट वे ऑल्सो समटाइम्स इन द इजी डायरेक्शन। अभी फिलहाल तो ये मेथड ज्यादा बेटर होगा रादर देन यूजिंग बीटा, बट जस्ट फॉर एक्सपोजर आई विल टेल यू व्हाट इज बीटा। तो 0 से 1 x raised to m - 1 1 - x raised to n - 1, ऐसे फंक्शन को हम लोग बीटा एम एन बोलते हैं। और इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है m - 1 फैक्टोरियल, ये जो पावर है सेम फैक्टोरियल, एंड n - 1 फैक्टोरियल, ये जो आप इनपुट देंगे इसका m और n उससे एक कम फैक्टोरियल, और नीचे क्या होता है ये इन दोनों का समेशन +1 m + n - 1 फैक्टोरियल ये रहता है। तो फिर से भाई अगर आप 9 14 डाल रहे हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा 9 फैक्टोरियल 14 फैक्टोरियल, ये आपका I9 14 हो जाएगा ये चीज, डिवाइड बाय 9 + 14 23, और सॉरी ये 9 14 दे रहे हैं ना, तो एक कम होगा, ये m है तो ये m - 1 का फैक्टोरियल होगा, तो दिस विल बी 8 13, 8 + 13 इज 21 + 1 इज 22, एंड फॉर दिस 10 13 आपका क्या हो जाएगा 10 13 के लिए आप डालेंगे यहाँ पे 9 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 22 फैक्टोरियल। आप कॉमन क्या ले लेंगे 22 फैक्टोरियल इन डिनोमिनेटर, 8 9 में 8 छोटा है, और 12 13 में 12 छोटा है। आपके पास क्या बचेगा 13 फ्रॉम हियर एंड 9 फ्रॉम हियर, तो ये सिंप्लीफाई होके हो जाएगा 8 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल, एंड दिस इज 22 कैंसिल बाई 22 फैक्टोरियल 21 फैक्टोरियल 21 फैक्टोरियल। तो ये आई किसको चला जाएगा m है तो m - 1 का फैक्टोरियल होता है, इसका मतलब 8 फैक्टोरियल है तो 9 रहा होगा, और ये 13 का होगा। तो बीटा के एप्लीकेशन से भी आप 9 13 निकाल सकते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो हमें इंटीग्रेट करना है 96 x² cos² बाई 1 + e⁻² को फ्रॉम -π/2 to π/2। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज -π/2 to π/2। तो जब भी लिमिट इस फॉर्म का होता है -a to a, तो वी यूज द प्रॉपर्टी -a to a f(x) dx इज इक्वल टू 0 to a f(x) plus f(-x) dx। तो लेट्स यूज दिस प्रॉपर्टी, लेट्स कॉल दिस इंटीग्रेशन एज आई, इस इंटीग्रेशन को हम लोग आई बोल देते हैं। देन वी कैन यूज दिस प्रॉपर्टी। तो इससे बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, लोअर लिमिट आपका 0 हो गया, 0 से π/2 हो गया, f(x) will be this picture itself। तो 96 x² cos² by 1 + e⁻²x, एंड f(-x) विल बी, ये दोनों तो इवन फंक्शन है x² और cos²x, इनमें कोई चेंज आएगी नहीं, तो दिस टर्म विल बी एज इट इज, बट डिनोमिनेटर में आपका हो जाएगा 1 + e⁻⁻x dx। e⁻⁻x को फर्दर आप क्या लिख सकते हैं, e⁻⁻x को आप 1/e⁻x लिख सकते हैं।
तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। 0 से π/2 96 x² कॉस स्क्वायर एक्स आपका कॉमन हो गया। ये हो गया 1/1 + e⁻x। और इसमें जैसे आप 1/e⁻x लिखेंगे और एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा e⁻x/1 + e⁻x। तो ये टर्म सिंप्लीफाई करते ही आपका 1 हो जाएगा। तो अब आपको बस इतना सा इंटीग्रेट करना है कि 96 बाहर ले लीजिए, 0 से π/2 x² कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स जब भी आपका इंटीग्रेशन में रहता है तो इसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक फॉर्मूला से 1 + cos 2x/2 लिख लेते हैं। तो ऐसा हम लोग कर लेते हैं। फिर इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। पहला पार्ट आपका हो गया x²/2 का इंटीग्रेशन, 96/2 इंटू x² का इंटीग्रेशन। आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके लिख दीजिए। x² का इंटीग्रेशन हो गया आपके पास x³/3। 0 से π/2 इधर लिमिट डाल दीजिए। दूसरा पार्ट हो गया आपके पास 96/2 विच इज 48। 0 से π/2 x² cos 2x। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, वी विल बी यूजिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करने वाले हैं। तो किसका इंटीग्रेशन होगा, cos 2x का इंटीग्रेशन होगा, है ना, यूजिंग हाईलाइट रूल। तो cos 2x का इंटीग्रेशन करेंगे और ये x² का आप डिफरेंशिएशन करेंगे। ये वाला पार्ट सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा आपका 96 इंटू x³ की जगह पे π/2 का क्यूब रखेंगे, 16 इंटू π/2 का होल क्यूब प्लस 48 इंटू x² cos 2x। तो cos 2x का इंटीग्रेशन आपके पास क्या होगा, बाय पार्ट वी आर यूजिंग sin 2x/2 हो गया ये वाला पार्ट, माइनस 0 से π/2 x² का डिफरेंशिएशन आपका हो गया 2x। sin 2x/2 आपको फिर से एक बार लिखना है ना। तो वी आर यूजिंग बाय पार्ट हियर। अब आप इसमें तो लिमिट रख देंगे 0 से π/2। तो आप π/2 रखेंगे तब भी sin 2x 0 हो गया, 0 रखेंगे तब भी ये 0 हो गया। तो ये वाला तो पूरी तरह से आपका 0 हो गया, दिस इज कंप्लीटली 0। तो आपके पास क्या बचता है, ये π/2 का होल क्यूब विच इज π³ / 8, तो ये 2π³ हो गया। यहाँ पे आपके पास माइनस आ जाएगा, ये 2 कैंसिल हो गया। तो -48 टाइम्स 0 से π/2 x sin 2x का इंटीग्रेशन। लेट्स यूज बाय पार्ट वन मोर टाइम। अभी आपको क्या करना है, sin 2x का इंटीग्रेशन करना है। तो व्हाट इज sin 2x का इंटीग्रेशन, इट विल बी -cos 2x/2। फिर आपका माइनस हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, cos 2x/2 और एस एक्स का डिफरेंशिएशन आपका 1 हो गया। तो लेट्स फिनिश दिस वन लास्ट टाइम। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए लिमिट इसमें 0 से π/2 और इसका आप इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो आपके पास क्या आ रहा है, 2π³ 48/2 इज 24, माइनस माइनस प्लस 24। π/2 रखेंगे तो यहाँ पे π/2 इंटू कॉस पाई विच इज -1। तो ये आपके पास हो गया -1, और 0 रखेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, है ना। तो ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इज sin 2x/2, तो sin 2x/4 हो गया। और मल्टीप्लीकेशन में है आपका -24, बट प्रॉब्लम ये है कि आप 0 से π/2 रखेंगे तो ये पूरी तरह से 0 ही होने वाला है। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कुछ भी रहे तो 0 हो जाएगा। आपके पास फाइनली इसकी वैल्यू आ रही है 2π³ -12π। लेट्स इक्वेट टू द इंफॉर्मेशन गिवन। क्या आपको बोला जा रहा है, पाई इंटू अल्फा पाई स्क्वायर प्लस बीटा, पाई इंटू अल्फा पाई स्क्वायर प्लस बीटा। इसका मतलब अल्फा π³ हो गया तो अल्फा 2 हो गया, और पाई बीटा हो गया तो बीटा आपका -12 हो गया। आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, यू नीड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आप कर दीजिए। अल्फा प्लस बीटा इज -10, होल स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। देखते हैं क्या आंसर गिवन है इसका। आंसर गिवन है सी विच इज 100। वी आर ऑल्सो गेटिंग द सेम आंसर। We have to integrate 2x square plus 5x plus 9 divided by root of x square plus x plus 1। तो यहाँ पे हम लोग न्यूमरेटर को रीअरेंज कर लेते हैं। वी कैन राइट इट एज 2x² प्लस 2x प्लस 2, एंड एक्स्ट्रा टर्म जो बच रहा है वो हमारे पास बच रहा है 3x प्लस 7 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ x² प्लस x प्लस 1 dx। ऐसा करने से बेनिफिट ये मिलेगा कि 2 जब आप कॉमन लेंगे तो दिस एंड दिस विल
कैंसिल आउट एंड वी विल लेफ्ट विथ 2 into रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ये आपका पहला टर्म हो गया। दूसरा टर्म आपके पास बचेगा ये लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। जब आप इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर लेंगे तो ये दो इंटीग्रेशन आपके पास हो जाएगा। पहला इंटीग्रेशन आपका एक बेसिक फॉर्मूला पे बेस्ड है। ये फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ जो यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस a² / 2 इंटू ln x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं। और आगे चल के हम लोग ये भी फॉर्मूला यूज करेंगे कि dx/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये क्या होता है। तो इसका इंटीग्रेशन होता है आपका लॉन, ये वाला पार्ट, लॉन मॉड एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और ये आई में है तो आप फॉर्मूला में प्लस सी इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। चलिए हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं, ये वाला पार्ट। इस फॉर्मूला पे अगर आप फिट करना चाह रहे हैं तो आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर करना पड़ेगा पहले। तो यू हैव टू राइट इट एज रूट ऑफ x+1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 है तो 1/4 यहाँ यूज हो गया, देन 3/4 इज लेफ्ट आउट, तो रूट 3/2 का होल स्क्वायर। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर से आप इजीली कर सकते हैं। इस वाले पार्ट में आप क्या करेंगे, जब भी आपके पास लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक होता है ना, इस तरह के इंटीग्रेशन के लिए आप लीनियर को लिखते हैं a इंटू क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव प्लस b। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये जो लीनियर टर्म है 3x+7, इसको आप लिखेंगे a टाइम्स क्वाड्रेटिक, जो अंदर वाला टर्म है उसका डेरिवेटिव, रूट का नहीं। तो 2x+1 प्लस बी। तो जैसे आप x का ऑप्शन कंपेयर करेंगे यहाँ से, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3/2। और जब आप कांस्टेंट टर्म कंपेयर करेंगे तो 7 = a+b, तो b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 11/2। तो इसको आप दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। पहला पार्ट हो गया 3/2 इंटू 2x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, जो कि आपका dt/√t में जाने वाला है। और दूसरा पार्ट हो गया आपके पास 11/2 इंटू dx/√ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ये x² प्लस एक्स प्लस वन को आप फिर से यही वाला टर्म लिख दीजिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर में जाने में आसानी होगी। ये x+½ का स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर। अब बस आप फॉर्मूला यूज कर लीजिए, ये दोनों जो गिवन फार्मूला है इन दोनों को यूज कर लीजिए और फिर आप कंपेयर कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 बाहर है आपका, x की जगह पे x+½ है, तो आप एज इट इज लिखेंगे कि ये x+½ / 2, x+½ / 2, देन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब ये वाला टर्म है क्या आपका ओरिजिनली, तो ये x² प्लस एक्स प्लस वन है, तो आप उसको वही लिखिए, रूट ऑफ एक्स² प्लस एक्स प्लस वन प्लस a² / 2। तो a² क्या है आपका 3/4 है, बाई 2 करेंगे तो 3/8 हो गया। और ये आपका एज इट इज रहेगा लॉग मॉड x की जगह पे आपका x+½ आ जाएगा प्लस रूट ऑफ एक्स² प्लस a²। तो ये रूट ऑफ एक्स² प्लस a² क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा रूट ऑफ एक्स² प्लस एक्स प्लस वन। तो इसी फॉर्मेट में आपका गिवन है, हाँ? ये x+½ प्लस रूट ऑफ एक्स² प्लस a², ये वाले टर्म्स हैं आपके। तो देखते हैं हम लोग यहाँ तक कैसे पहुंचते हैं। फिर आप इस वाले पार्ट में क्या लिखेंगे, ये आपका dt हो जाएगा, ये आपका रूट t हो जाएगा। तो 1/√t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2√t, तो ये आपका 3√t हो गया, 3 × रूट ऑफ एक्स² प्लस एक्स प्लस वन। और इस वाले पार्ट में आपका क्या हो जाएगा, 11/2 लॉग मॉड x+½ प्लस रूट ऑफ एक्स² प्लस एक्स प्लस वन। तो हमें कौन से टर्म चाहिए, एक तो आपको चाहिए x/√ऑफ एक्स² प्लस एक्स प्लस वन, वो आपका ये वाला टर्म आ रहा है। जैसे आप s2 और s2 को कैंसिल करेंगे ना, तो ये आपको पहला टर्म ऐसे मिल जाएगा। तो पहला टर्म इज x√ऑफ एक्स² प्लस एक्स प्लस वन। फिर आपके पास दूसरा टर्म क्या है, दूसरा टर्म है आपके पास ये 2, यहाँ तक में मल्टीप्लाइड है ना, हाँ। तो दूसरा टर्म ये हो गया आपके पास 1/2/2 1/4, 2/4, तो 1/2 टाइम्स रूट ऑफ एक्स² प्लस एक्स प्लस वन, जो कि आपका इससे एडअप हो जाएगा। तो 3+½ आपका 7/2 हो जाएगा। तो इसको
ये वाला टर्म और यहाँ वाला क्लब करके 7/2 लिख दिया। देन आपके पास ये कितना है, 3/8 × 2, ये आपका 3/4 हो गया। तो यहाँ से आ रहा है आपके पास 7/2, दिस मच टाइम्स ये वाला टर्म हो जाएगा आपका, विच इज लॉग मॉड x प्लस हाफ प्लस रूट ऑफ x² प्लस x+1। तो कॉफिशिएंट थोड़ा आप केयरफुली लिखिएगा, अदरवाइज देर इज अ चांस ऑफ मिस्टेक। ये टर्म आपका एज इट इज है, जस्ट सी द टर्म्स, ये एज इट इज है। यहाँ अल्फा है और यहाँ बीटा है, तो आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। तो अल्फा इज 7/2 और बीटा ये वाला टर्म 3/4 प्लस 11/2, 11/2 मतलब 22/4, तो ये आपका हो जाएगा 25/4। तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, यूनिट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा। लेट्स फाइंड अल्फा प्लस 2 बीटा। अल्फा है आपका 7/2 और 2 बीटा हो जाएगा आपका 25/2, तो ये हो गया 30/2 विच इज 16। तो 16 इसका आंसर होना चाहिए। यस, दैट इज द आंसर गिवन, 16।